पटना नगर निगम के लिए मतदान शुरू हो गया है। चलंत बूथ बनाया गया और इस मतदान केंद्र पर हम मौजूद है। देखिए किस तरीके से सुबह से ही जो मतदाता हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि सुबह का वक्त है, सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हुआ है। फिलहाल भीड़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन मतदाताओं का जो उत्साह है वो दिख रहा है। तमाम मतदान केंद्र पर एक एक करके जो मतदाता सीधे पहुँच रहे हैं। देखिए ये नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 वार्ड पार्षद, उप मेयर, मेयर के निर्वाचन हेतु नगर निकाय का नाम है पटना नगर निगम का मतदान केंद्र है। वार्ड संख्या 7 के लिए मतदान हो रहा है और देखिए किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं। चुनाव के जो पदाधिकारी है वो यहाँ मौजूद है और पूरे जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू है। देखिए 3 मतदान केंद्र पर 3 जो ईवीएम मशीन है वो लगाया गया कि एक जो व्यक्ति है वो 3 बार वोट कर सकता है। 3 उम्मीदवार को पहला वोट वो करेगा वार्ड पार्षद को, दूसरा वोट वो उप मेयर को कर सकता है और तीसरा मतदान जो है वो मेयर के लिए करेगा। यानी इस बार जो भी मतदाता मत का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंच रहे हैं उनको एक साथ 3 वोट करना है। पहली बार यह व्यवस्था शुरू की गई है क्योंकि इस बार मेयर और उप मेयर का चुनाव ही वोटर तय करेंगे। पहले यह व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जो नई नियमावली आई है उसके बाद यह तय हो गया है कि अब मेयर और उप मेयर को निकाय के चुनाव के दौरान मतदाता ही वोट करेंगे। और देखिए तीनों जो उम्मीदवार हैं उनको वोट करने के बाद जो वोटर हैं वो निकल के जा रहे हैं। और इस बार पटना नगर निगम का जो वार्ड पार्षद होगा, जो उप मेयर होगा और मेयर होगा, उनके भाग्य का फैसला आज देर शाम तक ईवीएम के अंदर कैद हो जाएगा। क्योंकि मतदान की जो पूरी प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी हो गई है, मतदाताओं में उत्साह है। फिलहाल कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर भीड़ भले ही नहीं दिख रही हो क्योंकि सुबह का वक्त है, ठंड का मौसम है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, पारा चढ़ेगा, वैसे वैसे मतदान केंद्रों पर जो वोटर हैं उनकी तादाद पहुंचेगी। और देखिए किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सभी मतदान केंद्र पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और एक एक बूथ पर बिहार पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। पटना के जिला अधिकारी ने कल देर रात ही सीधे तौर पे कहा था कि किसी भी मतदान केंद्र पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहेगा, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगा, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने की पूरी जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। और देखिए किस तरीके से सुबह से ही मतदान केंद्र पर जो वोटर है वो पहुँच रहे हैं और अपना अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। शिवपुरी जो फ्लाईओवर है उसके नीचे का यह मतदान केंद्र है और यहाँ पर 2 मतदान केंद्र बनाया गया है। हालांकि ये चलंत मतदान केंद्र है और इस इलाके में देखिए इलेक्शन को लेके कई जो गाइडलाइन है वो जारी किया गया था और जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थक अलग ही तैयारी में जुटे हुए हैं। हाथों में जो वोटर लिस्ट की जो पर्ची है वो लोगों की दिख रही है और जो वोटर हैं वो अपना मतदान करने के लिए अपनी पर्ची लेके पहुंच रहे हैं। अपने नाम और उम्मीदवार के नाम के आगे जो देखिए वोटर लिस्ट भी टंगा हुआ है, जिन किसी को अगर नहीं मिल रहा है तो वो अपना वोटर लिस्ट के हिसाब से अपना नाम देखे। और देखिए ये पूरी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो आपको बता दें कि आज पटना नगर निगम के लिए जो निकाय चुनाव की पूरी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है और मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की देखिए जो वोटर पहुँच रहे हैं उनका फ़ोटो भी लिया जा रहा है मिलान के लिए। और इसके बाद ही देखिए ये जो भीड़ भाड़ आपको दिखाई दे रही होगी ये सभी मतदान में शामिल लोगों का भीड़ भाड़ है। आज सभी अपने अपने मतदान केंद्र पर लोग पहुंच रहे हैं बहुत उत्साह के साथ। जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, वो सभी इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। देखिए किस तरीके से वोटिंग के लिए जो कतारें हैं वो शुरू हो गई है, लोग मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। कई जो उम्मीदवार है वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं क्योंकि सुबह से ही अगर वो मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचेंगे तो फिर भीड़ बढ़ेगी तो उनको दिक्कत होगी। तो हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से मतदान केंद्र पर जो वोटर पहुंच रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है। देखिए जो इलेक्शन पदाधिकारी हैं वो मतदाताओं के जो पर्ची है उसका मिलान कर रहे हैं वोटर लिस्ट में। जो सहायता केंद्र बना हुआ है वहाँ पर लोगों को मदद की जा रही है कि किस तरीके से वोटिंग करनी है। और देखिए कतारें लगनी शुरू हो गई है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मतदान की जो प्रक्रिया रफ्तार पकड़ लेगी।
किस तरीके से चुनाव हो रहा, पहली बार इस तरीके से मेयर और उप मेयर के लिए वोटिंग करके कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। ये व्यवस्था सही है ना सर? वोट कर लिया आपने? हमने वोट कर लिया है। पहली बार मेयर और उप मेयर के लिए वोटर ही तय करेंगे, यह व्यवस्था कैसी लग रही है? क्या इसके बाद अच्छी पहल है सरकार की ओर से, जो भी व्यवस्थाएं हैं ये बढ़िया है, ठीक ना, ताकि जनता के बीच से लोग चुन के जाएंगे, जनता का सुनेंगे, ये डायरेक्ट उनके लिए और हर जनता के लिए भी बेहतर है, आम आदमी के लिए बेहतर है। ये पूरी जो मतदान की प्रक्रिया अब आप हमको समझा रहे हैं, देखिए 3 ईवीएम मशीन लगाए गए हैं और तीनों ईवीएम मशीन के ठीक पहले जो इलेक्शन पदाधिकारी है वो बैठे हुए हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से इस बार वोटिंग करनी है, क्योंकि प्रक्रिया बदली हुई है। एक वोटर को 3 बार जो है वो अपना मत का प्रयोग करना है, क्योंकि 3 ईवीएम मशीन, देखिए वाइट वाला जो लगा हुआ है वो आपको वार्ड पार्षद के लिए है, ब्लू है उप मुख्य पार्षद के लिए और पीला वाला मुख्य पार्षद के लिए ईवीएम मशीन है। और इस प्रकार पूरी जो चुनाव की प्रक्रिया है वो चल रही है। यहाँ पे वोटर लिस्ट में आपके नाम, आपके नंबर का मिलान किया जा रहा है, आपकी तस्वीरें ली जा रही है और फिर आपको मतदान करने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। एक वोटर 3 वोट कास्ट कर रहा है, अपने वार्ड पार्षद का चुनाव खुद कर रहा है, अपने लिए उप मुख्य जो पार्षद होते हैं उनका चुनाव कर रहा है और मुख्य पार्षद का चुनाव वो खुद कर रहा है। जाहिर सी बात है कि इस बार जो भी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार मैदान में थे उनके लिए कठिन परिश्रम था, क्योंकि वोटर ही तय करेंगे मेयर और उप मेयर। इसके पहले जो चुने हुए पार्षद होते थे वो तय करते थे और मतदान सुबह 7 बजे से संध्या 5 बजे तक होनी है। एक मैम वोट कास्ट करके आ रही है, उनसे पूछते हैं क्योंकि पहली बार इस व्यवस्था के दौरान कैसा फील वाला कि कोविड की गाइडलाइन का भी पालन करना। मैम आपने वोट कर लिया? ये देखिए ये मैम ने वोट किया, इनसे समझते हैं। पहली बार वोटर तय करेंगे अपना मेयर उप मेयर, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इस प्रक्रिया से जो गड़बड़ी की शिकायत होती थी कि आप किसी और को मेयर चाहते थे, चुन के कोई और आ जाता था, जीते हुए पार्षद चुन लेते थे अपने हिसाब से और हमेशा उनकी कुर्सी जाने का खतरा मंडराते रहता था। अब यह अस्थायी 5 साल के लिए उप मेयर और मेयर चुने जाएंगे। ठीक है, कोई व्यवस्था ठीक है। वोटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। 3 बार वोट करना पड़ रहा है, थोड़ी सी प्रोसेस लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, ये अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था है।